हेलो मेरे साथी, वेलकम टू मार्ट्सपेल। मेरे साथी, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग बिटगिट क्रिप्टो एक्सचेंजर में वेबसाइट के माध्यम से साइन अप करके केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे साथी, इस वीडियो के अंदर हम दोनों स्टेप को ही देखेंगे। अगर किसी ने आपको बिटगिट एक्सचेंजर का रेफरल लिंक सेंड किए हैं तो रेफरल लिंक के माध्यम से कैसे साइन अप करनी है, और किसी ने रेफरल लिंक नहीं दिए हैं तो डायरेक्ट ब्राउजर के अंदर आके भी कैसे हम लोग शुरू से लेके साइन अप की प्रोसेस कर सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको बिटगिट क्रिप्टो एक्सचेंजर के अंदर साइन अप करके केवाईसी करने के लिए कोई दूसरे वीडियो के अंदर आपको सहायता ना लेनी पड़े। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए कि आपके कोई फ्रेंड आपको बिटगिट का रेफरल लिंक सेंड किए हैं, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको बिटगिट की रेफरल लिंक दिख जाएंगी। मेरा ही रेफरल लिंक है और उसके नीचे आपको रेफर कोड भी दिख जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग साइन अप की प्रोसेस करेंगे। लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक जरूर ध्यान से देखिएगा, ताकि एक भी प्रोसेस आपसे मिस ना हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास बिटगिट की रजिस्ट्रेशन लिंक है, वो मेरे पास है, जैसे कि share.bitgit.com। आप देख लीजिएगा, ऐसा ही होना चाहिए। उसके बाद जो भी क्यों ना लिखा है, अगर share.bitgit.com लिखा है तो ही उसके ऊपर टच करेंगे। जैसे कि टच कर लिया हमने। टच कर लेने के बाद इस तरीके से हमारे सामने ब्राउजर में बिटगिट का जो लैंडिंग पेज है या तो साइन अप पेज है वो हम लोगों को दिख जाएंगे। ऐसे हमारे सामने एक पॉपअप आएगा जहाँ पे कुकीज को एक्सेप्ट करने के लिए हम लोगों को एक्सेप्टेंस मांगेंगे, तो हम लोग एक्सेप्ट के ऊपर टच कर देंगे। इस तरीके से टच करने के बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दो टाइप का यहाँ पे साइन अप प्रोसेस है, ईमेल के द्वारा और मोबाइल के द्वारा। ऊपर जैसे कि आप देख सकते हैं ईमेल के द्वारा भी है और मोबाइल के द्वारा भी है। तो हम लोग ईमेल के द्वारा ही करेंगे, मोबाइल के द्वारा अभी नहीं करेंगे। आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि ईमेल से वेरिफिकेशन करें अपना परमानेंट ईमेल आईडी से। तो ईमेल के अंदर मैं अपना ईमेल दे रहा हूँ। इस तरीके से अपना ईमेल डाल देने के बाद आप एक पासवर्ड सेट कर लीजिएगा। ऐसा कोई पासवर्ड जिसके अंदर बड़े अक्षर हो, जिसके अंदर छोटे अक्षर हो, जिसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हो और नंबर हो। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो मेरे साथी, जितने भी कंडीशंस था पासवर्ड बनाने के लिए वो हर एक टिक हो गए हैं। जैसे कि जो हमारे पासवर्ड होंगे 8 से लेके 32 कैरेक्टर के बीच में होंगे, एटलीस्ट एक नंबर होंगे, हमारे पास अपर केस भी होना चाहिए और एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, उसका लिस्ट दिया गया है। तो चलिए हम लोग हमारे पासवर्ड को बना लिए हैं। अभी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं, आई हैव रीड एंड एग्री द यूजर टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी। तो वो जो चेक बॉक्स दिया गया है उस चेक बॉक्स के ऊपर टच कर देंगे तो ही क्रिएट अकाउंट वाला जो बटन है वो एक्टिवेट होंगे। उससे पहले आप चाहे तो यूजर एग्रीमेंट और प्राइवेसी पॉलिसीज के ऊपर टच करके आप यूजर एग्रीमेंट एंड प्राइवेसी पॉलिसीज को कर सकते हैं। तो मैं चेक बॉक्स के ऊपर टच कर दे रहा हूँ। टच करने के बाद क्रिएट अकाउंट ऑप्शन आ गए हैं, क्रिएट अकाउंट बटन आ गए हैं। तो उसके ऊपर टच करने के बाद जैसे कि आपके सामने आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अभी जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों को वैलिडेट करनी पड़ेगी कि हम लोग रोबोट नहीं है। तो वहां पे जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं कि जो 3 पिक्चर दिया हुआ है, पहले एक चेन है, उसके बाद एक डॉल है, उसके बाद आइसक्रीम है। तो इसी क्रम में हम लोगों को यहाँ पे टच करनी पड़ेगी और उसके बाद ओके करनी पड़ेगी। यहाँ पे पहले हम चेन के ऊपर टच करेंगे, उसके बाद डॉल है उस पर टच करेंगे, उसके बाद आइसक्रीम के ऊपर टच करेंगे और अभी ओके करेंगे। ओके मेरे साथी, तो हमारे वेरिफिकेशन फेल हो गए जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं। फिर से हम लोग कोशिश करेंगे, क्रिएट अकाउंट पे टच करेंगे, ऐसे खोल के आ जाएगा हमारे सामने। पहले हम लोग स्विच ऑफ के ऊपर टच करेंगे, उसके बाद सिगरेट के ऊपर टच करेंगे, उसके बाद इंसान के ऊपर टच करेंगे जो दूरबीन देख रहे हैं। ओके पे टच करेंगे, अभी हो जाना चाहिए। चलिए अभी हो गया, सेव के ऊपर टच कर लेंगे। अभी हमारे ईमेल के अंदर एक 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड आए हैं, उसे हम लोग को यहाँ पे डालना है। तो हम लोग इसको मिनिमाइज करेंगे, सीधा हमारे ईमेल को खोल लेंगे हम। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे साथी कि ऊपर बिटगिट की तरफ से ईमेल आए हैं। इसको खोलने के बाद
ऐसे हमारे पास एक कोड आया है। कोड के ऊपर उंगली दबा करने के बाद कोड को हम लोग कॉपी कर लेंगे, याद भी कर लेंगे 109900। यहाँ पे पेस्ट के ऊपर टच कर देंगे, अलाउ कर देंगे। तो पेस्ट नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग इसे टच करके साइन अप कर लेंगे और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे जो अकाउंट हैं वो क्रिएट हो गए हैं। अभी हम लोगों को वेरिफिकेशन प्रोसेस की तरफ आगे बढ़नी पड़ेगी और आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को वेरीफाई नाउ जो बटन है वो पे टच करनी पड़ेगी। तो वेरीफाई नाउ के ऊपर हम लोग टच कर ले रहे हैं। टच करने के बाद इस तरीके से हमारे सामने इंडिविजुअल वेरिफिकेशंस का जो प्रोसेस है आ जाते हैं। तो मेरे साथी, अभी तक हम लोग जो देख रहे थे कि कैसे हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा गया जो रेफरल लिंक के ऊपर टच करके डायरेक्टली एंड इजीली हम लोग बिटगेट क्रिप्टो एक्सचेंजर के अंदर हमारे अकाउंट क्रिएशन की प्रोसेस को कर सकते हैं। अभी हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, अगर किसी ने आपको रेफरल लिंक नहीं दिए हैं या तो आपको रेफरल लिंक के ऊपर टच करके अकाउंट क्रिएशन नहीं करनी है सपोज, तो आप कैसे bgportable.com के अंदर जाकर के भी अपना जो बिटगेट क्रिप्टो एक्सचेंजर के अंदर अकाउंट क्रिएशन कर सकते हैं। तो हम लोगों को जो वेबसाइट का नाम डालनी पड़ेगी वो है bgportable.com बिना स्पेस दिए। ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, इसी को स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लीजिए। तो हम लोग डाल लेते हैं bgportable.com। ओके, अभी हम लोग सर्च कर लेते हैं bgportable.com। जैसे कि हम लोग सर्च कर लिए तो बिटगेट का ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल गया। अभी हमारे सामने इस तरीके का बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। पहले इसको काट देते हैं जीमेल को, तो उसके बाद एक्सेप्ट नॉन एसेंशियल कुकीज और डिनाई नॉन एसेंशियल कुकीज, आप इसके अंदर कुछ भी चूज कर सकते हो। अभी यहाँ से मेन जो प्रोसेस है वो शुरू होते हैं। हम लोगों को क्या करनी पड़ेगी, साइन अप करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग पहली बार अकाउंट बना रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप देखिए जो राइट कॉर्नर में, दाएं तरफ कॉर्नर में इस तरीके से आपको ट्रिपल लाइन दिखेंगे, ट्रिपल हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेंगे। ठीक है, हम लोगों को वहां पे क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। यस, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, साइन अप के ऊपर टच करना पड़ेगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। साइन अप के ऊपर हम लोग टच कर लिए। टच करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ईमेल का भी ऑप्शंस आ रहे हैं, मोबाइल का भी ऑप्शंस आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि ईमेल के थ्रू साइन अप किया जाए, तो ईमेल के ऊपर हम लोग टच कर लेंगे। अभी जो मेरा ईमेल आईडी है, पर्सनल ईमेल आईडी है, अब अपना पर्सनल ईमेल आईडी डालना। मेरा पर्सनल ईमेल आईडी मैं डाल लेता हूँ, जो मेरा बिजनेस ईमेल आईडी है। ओके, तो मैंने मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी डाल लिया। अभी पासवर्ड जो है मैं अपने हिसाब से बनाना चाहूंगा। पासवर्ड कैसे डालनी पड़ेगी, देखिए उसका भी एक तरीका है। पासवर्ड ऐसे डालनी पड़ेगी ताकि वो 8 से 32 कैरेक्टर के बीच में हो, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, मिनिमम 8 कैरेक्टर या तो मैक्सिमम 32 कैरेक्टर होनी चाहिए। जो सेकंड कंडीशन है, एटलीस्ट 1 नंबर होनी चाहिए। वो पासवर्ड ऐसे होना चाहिए कि उसके बीच में एटलीस्ट एक संख्या होना चाहिए। जो थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड शर्त क्या है, एटलीस्ट 1 अपर केस, पासवर्ड के बीच में एक बड़े अक्षर होना चाहिए इंग्लिश का। उसके बाद फोर्थ कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर हम लोग किसे कहते हैं, आप देख सकते हैं। इसके बीच में कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर को आप यूज कर सकते हैं अपने पासवर्ड में बिना स्पेस दिए। तो इस तरीके से हम लोग पासवर्ड बना लेते हैं। अभी तो मैं स्क्रीन को ब्लर कर लूंगा पासवर्ड की जगह पे। आप अपने हिसाब से पासवर्ड को बना के रखना और कहीं पे भी लिख के रखना, है ना, क्योंकि बाद में भूल जाओगे तो बहुत सारी परेशानी का सामना करनी पड़ेगी। इससे अच्छा तो हम लोग लिख के ही रख ले पासवर्ड बनाने के बाद। लेकिन पासवर्ड ये जो 4 कंडीशंस के ऊपर बेस करके ही बनेगा। ओके, तो चलिए मैं अपने पासवर्ड को डाल देता हूँ। तो मेरे साथी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरा पासवर्ड
ये जो चारों का चारों जो शर्त हैं, कंडीशंस हैं, इसको पूरा कर रहे हैं या तो मीट कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे हम लोग, आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है, आई हैव रीड एंड एग्री, आई हैव रीड एंड एग्री टू दिस यूजर एग्रीमेंट एंड प्राइवेसी पॉलिसी। आप चाहे तो यूजर एग्रीमेंट एंड प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर टच करके भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं इसके ऊपर विश्वास रखता हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर टच करता हूँ। हम लोग क्रिएट अकाउंट के ऊपर टच कर देंगे, और आप पढ़ना नहीं चाहते हो तो आप नहीं भी पढ़ सकते हो। तो जस्ट हम लोग उस बॉक्स के ऊपर टच करके ये जो क्रिएट अकाउंट है इसके ऊपर हम लोग टच कर देंगे। चलिए क्रिएट अकाउंट के ऊपर टच कर दिए। अभी देखिए ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इस तरीके का आपके लिए नया हो, तो एक वेरिफिकेशन जिससे जरिए आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि आप कोई रोबोट नहीं हो, आप इंसान हो, हमारे दिमाग सही है। ओके, तो क्या पूछ रहे हैं कि सिलेक्ट इन दिस ऑर्डर, मतलब इस क्रम में हम लोग को सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे ना कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं पहला जो है एक थम्स अप है, ठीक है, सेकेंड जो है एक नमस्कार है, और थर्ड जो है एक हैंडशेक है, ठीक है। जिस क्रम में है उसी क्रम में हम लोग को टच करनी पड़ेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट क्या है, थम्स अप है, तो हम लोग थम्स अप के ऊपर पहले टच करेंगे उस फोटो के अंदर। ध्यान से करना, एग्जैक्टली थम्स अप के ऊपर मैं टच कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो गया एक। दूसरे नंबर पे क्या है, नमस्कार है, नमस्कार पर हम लोग दूसरे नंबर टच करेंगे, हो गया दो। इस तरीके से थर्ड नंबर पे क्या है, हैंडशेक है, तो हम लोग हैंडशेक के ऊपर टच करेंगे, हो गया तीन। ओके, हम लोग अरेंज कर दिए। अभी इसको ओके के ऊपर टच करेंगे तो ये डन हो जाएगा इस तरीके से। अभी हम लोग सेव कर लेते हैं। अभी देखिए यू ऑलमोस्ट हेयर, एंटर द 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड सेंड टू दिस ईमेल आईडी। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो ईमेल आईडी आपने डाले हो उसी ईमेल आईडी के अंदर एक 6 संख्या का वेरिफिकेशन कोड दिया गया है, तो उसको यहाँ पे डाले, वेरीफाई करें, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे, मिनिमाइज करके सीधे चले जाएंगे ईमेल के अंदर। ईमेल के अंदर जाने के बाद हम लोग ईमेल को रिफ्रेश करेंगे, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेंगे, लेकिन मेरा ऑटोमेटिकली आ गया है, हो सकता है आप थोड़ा एक दो बार रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश किस तरीके से करते हैं, ऐसे पकड़ के तुरंत नीचे की तरफ खींचते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं। ओके, अभी हम लोग बिटगिट के ऊपर टच करते हैं। बिटगिट का जैसे कि वेरिफिकेशन कोड मेरे पास आए हैं, टच कर लिया मैंने। अभी अभी वेरिफिकेशन कोड जो है वो आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो 6 संख्या के वेरिफिकेशन कोड मेरे पास आ गए हैं। अब इस वेरिफिकेशन कोड के ऊपर ना मैं उंगली दबा के रखता हूँ तो सिलेक्ट हो जाएगा, और सिलेक्ट हो जाने के बाद ना ये कॉपी ऑप्शंस भी आ जाता है। देखो कॉपी करने का ऑप्शंस भी आ गया, तो मैंने कॉपी कर लिया और मैं याद भी कर लूंगा 626261। ओके, तो मैं बैकग्राउंड से जाके मैं खोलता हूँ क्रोम में, और जो है इसको पेस्ट कर देंगे, तो पेस्ट के बटन भी टच कर देंगे, तो ये पेस्ट भी हो सकते हैं। ऐसे टच कर दिया, अलाउ कर दिए। चलिए नहीं ले रहे कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल कर देंगे। बैकग्राउंड से जाएंगे 626261, यहाँ पे हम लोग डालेंगे 626261। हो गया, बहुत आसान है, ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट प्रोसेस में चले जा रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इस तरीके से बिटगिट के अंदर हम लोग साइन अप तो हो गए, लेकिन अभी वेरिफिकेशंस बाकी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम लोग को क्या बता रहे हैं, अकाउंट तो क्रिएट हो गया, लेकिन अभी वेरिफिकेशंस की बारी है। कंप्लीट आइडेंटिटी वेरिफिकेशंस टू एक्सेस ऑल बिटगेट सर्विसेज, मतलब बिटगेट का सर्विस यूज करने के लिए हम लोगों को आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, मतलब हम लोग के जो परिचय है उसको वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तरीका बहुत आसान है। नीचे आपको वेरीफाई नाउ बटन दिख रहा होगा, उसके ऊपर हम टच करेंगे, राइट। तो वेरीफाई नाउ के ऊपर हम टच करते हैं। टच करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा इंडिविजुअल वेरिफिकेशंस, लेवल ऑफ वेरिफिकेशंस हम लोग इसको कह सकते हैं। टू कंपेयर विद लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस, प्लीज कंप्लीट आइडेंटिटी वेरिफिकेशंस
टू एक्सेस ऑल सर्विसेज। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या सर्विसेज हम लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग विड्रॉल सर्विस यूज कर सकते हैं, क्रिप्टो डिपॉजिट सर्विस यूज कर सकते हैं, हम लोग फिएट डिपॉजिट यूज कर सकते हैं, हम लोग P2P ट्रेडिंग को भी यूज कर सकते हैं। वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड क्या क्या चाहिए हम लोग को, गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड। हम लोग को फेस रिकॉग्निशन करनी पड़ेगी। एस्टिमेटेड रिव्यू जो टाइम है वो 60 मिनट है, तो 1 घंटे के अंदर ये रिव्यू हो जाते हैं। चलिए बिना कोई देरी किए हम लोग वेरीफाई के ऊपर टच करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं वेरीफाई के ऊपर टच करेंगे और प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे साथ ही आप किसी भी माध्यम से, चाहे वो रेफरल लिंक के माध्यम से या तो bgportable.com के अंदर जा करके अगर आप अकाउंट क्रिएशन किए हो बिटगेट क्रिप्टो एक्सचेंजर के अंदर, तो आप bgportable.com के अंदर ही आके साइन इन कर सकते हो या तो लॉग इन कर सकते हो। अगर आप अकाउंट क्रिएशन कर लिए हैं तो आपके पास वेरीफाई बटन दिख रहा होगा, तो डायरेक्ट वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके भी आप वेरिफिकेशन की प्रोसेस तक आप जा सकते हो। लेकिन बाय चांस आप उस टाइम पे एग्जिट कर गए हो तो आप कैसे फिर से अपनी जो अकाउंट को ओपन करोगे, मैं आपको वही प्रोसेस दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप नॉर्मली अपने ब्राउज़र पे आते हो, आने के बाद आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो bgportable.com, bgportable.com लिख के हम सर्च कर लेंगे। सर्च कर लेने के बाद जैसे कि आप ऊपर एकदम पहला वेबसाइट देख सकते हैं कि bgportable.com बिटगेट एक्सचेंज क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाय एंड सेल बिटकॉइन। तो पहला जो ऑप्शन है ना, वो पहला ऑप्शन के ऊपर देखिए bgportable.com ही लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं उसके ऊपर टच करूंगा। आने के बाद अपर राइट कॉर्नर में जो हम ट्रिपल हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, या तो दाएं तरफ ऊपर कोने में जो 3 हम लोग ऊपर नीचे जो लाइन देख रहे हैं उस पे हम टच करेंगे। टच करने के बाद जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं कि लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, तो हम लॉगिन के ऊपर टच करेंगे। लॉगिन के ऊपर टच करने के बाद जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वेलकम बैक आ रहे हैं और हम लोग जिस ईमेल आईडी के माध्यम से अकाउंट क्रिएशन किए थे उस ईमेल आईडी के ऊपर डाल लेंगे। उसके बाद वेरीफाई बटन पर टच करेंगे। टच करने के बाद इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक स्लाइडर आ रहा है नीचे। हो सकता है कि कोई अरेंज करने का भी ऑप्शन दे, लेकिन अभी हम लोगों के पास स्लाइडर आ रहा है। इसका मतलब ये जो हम लोग को स्लाइड को टच करके ये जो बॉक्स है इसको टच करके इसके ऊपर हम लोग को लेके छोड़ देनी है एकदम सही तरीके से, तो ही जाके वेरीफाई होगा। अभी हम लोग को पासवर्ड देना है, जो हम लोग पासवर्ड ऑलरेडी सेव करके रखे थे। अभी हम लॉग इन कर लेंगे। सेफ्टी रिमाइंडर कुछ दे रहे हैं, हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। अभी हम लोग के पास ईमेल के अंदर वेरिफिकेशंस मांग रहे हैं और गूगल ऑथेंटिकेशंस मांग रहे हैं। तो ऐसा है मेरे साथ ही, पहले से मैं एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी के लिए गूगल ऑथेंटिकेटर को बिटगेट के साथ इंटीग्रेट या तो ऐड करके रखे थे, लेकिन आप पहली बार लॉगिन कर रहे हो तो आपको ऑथेंटिकेटर कोड नहीं मांगेंगे। नॉर्मल ईमेल वेरिफिकेशन जो कोड हैं वही मांगेंगे जो आपकी ईमेल के अंदर आएंगे। तो कैसे ऑथेंटिकेटर को ऐड करनी पड़ेगी बिटगेट एक्सचेंजर के साथ, इसके लिए एक नया वीडियो में बना के इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अभी हम लोग इसे मिनिमाइज कर लेंगे। मिनिमाइज करके हम ईमेल खोल लेंगे। ईमेल के अंदर जैसे कि हम देख सकते हैं कि बिटगेट के ऊपर टच करेंगे। जो हमारे पास कोड आए हैं इसको हम लोग कॉपी करेंगे और फिर से हम लोग बैकग्राउंड से जल्दी से जाएंगे उसके अंदर, और पहला जो बक्सा है उसको उंगली दबा कर रखेंगे और ऐसे पेस्ट कर देंगे। फिर से हम लोग को टच करेंगे, उंगली दबा कर रखेंगे, पेस्ट कर देंगे, तो सारा का सारा बॉक्स के अंदर कोड आ जाएंगे। आप चाहे तो 1 बाय 1 आप लिख भी सकते हो। अभी हम लोग गूगल ऑथेंटिकेशन कोड पे दे देते हैं, क्योंकि हम लोग अकाउंट क्रिएशन करने के बाद गूगल ऑथेंटिकेशन भी किए थे, तो वो प्रोसेस हम लोग बाद में देख लेते हैं। इस वीडियो के अंदर नहीं दे पाएंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा। ऑथेंटिकेटर ऐप खोल लेंगे। बिटगेट के जो ऑथेंटिकेशन कोड को कॉपी कर लेंगे उंगली दबा के, इसके अंदर आएंगे, हम लोग पेस्ट कर देंगे। सेकंड बॉक्स के अंदर भी जाएंगे, पेस्ट कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे, जल्दी से कंफर्म करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने लॉग इन कर गए। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लॉगिन करने के बाद ऊपर प्रोफाइल बटन दिखाई दे रहे हैं।
तो मेरे साथी अभी हम लोग बिटगेट के अंदर ब्राउज़र के माध्यम से आइडेंटिटी वेरिफिकेशंस करेंगे। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशंस करने के लिए हम लोग को क्या करनी पड़ेगी, बहुत ही ध्यान से देखें, कोई भी स्टेप को मिस मत करिए। तो यहाँ पे हम लोग ये जो प्रोफाइल ऑप्शन है इस पर टच करेंगे। पहले प्रोफाइल ऑप्शन पे टच करने के बाद यहाँ पे जो प्रोफाइल नेम है, अभी तक हम लोगों ने प्रोफाइल का कुछ नाम नहीं दिए हैं, तो ऐसे सिस्टम जनरेटेड प्रोफाइल नाम दिख रहा है, उसके नीचे यूज़र आईडी दिख रहा है, उसके नीचे दिख रहा है अनवेरिफाइड। ठीक है, तो हम लोग यूज़र नाम के ऊपर या तो प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर टच करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा, प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर टच करने के बाद इस तरीके से वेलकम बैक हम लोगों की जो प्रोफाइल का जो नाम है वो दिख रहे हैं। थोड़ा नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे, तो दिखेंगे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ऑप्शन है, यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है। तो ये ऑप्शन का ही हम लोगों को जरूरत है। उसके अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कंप्लीट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टू अनलॉक ऑल फीचर, मतलब सारा का सारा फीचर्स को अनलॉक करने के लिए हम लोगों को आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना जरूरी है। ओके, तो हम लोग उस बॉक्स के ऊपर टच कर लेते हैं, या तो उस बॉक्स के नीचे तरफ कोने में जो एरो साइन है ना, उस पर टच कर लेते हैं। बॉक्स के ऊपर टच करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन लेवल 1 आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टू कंप्लीट विद लोकल लॉज एंड रेगुलेशन, प्लीज कंप्लीट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टू एक्सेस ऑल सर्विसेज, है ना। तो लॉ एंड रेगुलेशंस के साथ मतलब मिलजुल बिठाते हुए हम लोगों को आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, ताकि हम लोग सारा का सारा सर्विस का सुविधा ले पाए। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करके हम लोगों को क्या क्या सुविधा मिलेंगे, विड्रॉल का सुविधा मिल जाएंगे, क्रिप्टो डिपॉजिट का सुविधा मिल जाएंगे, फ्लैट डिपॉजिट का सुविधा मिल जाएंगे, और P2P ट्रेडिंग का भी सुविधा मिल जाएंगे। वेरीफाइड रिक्वायरमेंट क्या दिख रहे हैं, गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, शायद यही मांग सकते हैं हम लोग, जो बाद में देखेंगे। फेस रिकॉग्निशन वेरिफिकेशन ये भी चाहिए होगा, और एस्टिमेटेड जो रिव्यू टाइम है वो 60 मिनट, मतलब 1 घंटे के आसपास। तो हम लोग सब कुछ समझते हुए ये जो नीचे वेरीफाई का जो ऑप्शन दिख रहा है, ये वेरीफाई के ऑप्शन के ऊपर हम लोग टच करेंगे, वेरीफाई बटन के ऊपर हम लोग टच करेंगे। थोड़ा बफरिंग कर रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गए हैं। ऊपर दिख रहा है कि कंट्री रीजन ऑफ रेसिडेंट, है ना, मतलब कौन सी कंट्री का या तो कौन से रीजन का हम लोग रेसिडेंट हैं। तो यहाँ पे हम इंडिया से हैं, तो यहाँ पे इंडिया लिख देते हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के ऊपर टच कर लेते हैं। तो ऑलरेडी रिपब्लिक ऑफ इंडिया सिलेक्टेड है। उसके बाद जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आईडी, यहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सुविधा के लिए हम आधार कार्ड यहाँ पे इशू करना चाहेंगे, तो कंटिन्यू के ऊपर टच करेंगे। कंटिन्यू के ऊपर टच करने के बाद जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि वेरीफाइड, ये एक रोड मैप है, वेरीफाइड आईडी कार्ड, कंप्लीट फेशियल रिकॉग्नाइजेशन एंड रिव्यू है, ये 3 प्रोसेस हैं। हम लोगों का जो आईडी कार्ड जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड वेरीफाई करनी पड़ेगी, उसके बाद फेशियल वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद रिव्यू के अंदर जाएगा। इसके नीचे क्या लिखा है, इंश्योर दैट द इमेज यू टेक, मतलब जो इमेज हम लोग खींच रहे हैं इज क्लियर, मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए। दैट ऑल द इंफॉर्मेशन, मतलब इसके अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन हैं ऑन द आईडी इज फुल्ली विजिबल, मतलब इस आईडी के ऊपर जितने भी इंफॉर्मेशन है फुल्ली विजिबल होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या सही है और क्या क्या गलत है। तो गवर्नमेंट आईडी इशू करनी पड़ेगी, ओरिजिनल साइज होनी पड़ेगी, अनएडिटेड डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, मतलब इसके अंदर कोई एडिट वगैरह नहीं होनी चाहिए। प्लेस डॉक्यूमेंट विद द फ्रेम, मतलब फ्रेम के अंदर ये सेट होना चाहिए। हाई रेजोल्यूशन कलर फोटो होनी चाहिए। चलो कंटिन्यू करते हैं हम। तो यहाँ पे हम लोगों को फोटो अपलोड करने के ऑप्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे अपने जो पैन कार्ड है ना, वो पैन कार्ड का यूज कर लेते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड अभी नहीं है तो आप आधार कार्ड का भी यूज कर सकते हो। तो फोटो के ऊपर टच करता हूँ, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ये जो चौकान्ना बॉक्स है ना,
इसके अंदर दो ऑप्शन है, अपलोड फोटो का भी ऑप्शन है और टेक फोटो का ऑप्शन है। तो चलिए मैं टेक फोटो करके आपको दिखा देता हूँ। आप चाहे तो अपलोड फोटो भी कर सकते हो अगर आपके पास सही फोटो है। तो टेक फोटो के ऊपर मैं टच करता हूँ। टेक फोटो के ऊपर टच करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस तरीके से मैं जो अपना आधार कार्ड ही दे रहा हूँ, आधार कार्ड के अंदर इस तरीके से मैं अपना फोटो खींचूंगा। एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। मैं यहाँ पे फ्रंट साइड का इस तरीके से फोटो दे दिया। इसके बाद हम लोग बैक साइड का फोटो देंगे। बैक साइड का फोटो देने के लिए फिर से नीचे का जो बॉक्स है उस पर टच करेंगे हम लोग। टच करने के बाद फिर से सेम ही ऑप्शन टेक ए फोटो के ऊपर टच करेंगे। तो हमारा जो आधार कार्ड है जैसे कि ऐसे था, इसको पलटा देंगे, ऐसे कर देंगे, फोन को थोड़ा इस तरीके से घुमाएंगे। घुमाने के बाद साफ सुथरा तरीके से हम लोग थोड़ा सही तरीके से तो खींच लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि फ्रंट और बैक दोनों साइड की जो आधार कार्ड की फोटो है वो हम लोगों ने फोटो खींच के अपलोड कर दिए हैं। अभी कंटिन्यू के ऊपर टच करते हैं। कुछ नोट है, नोट के अंदर क्या लिखा है आप देख सकते हैं। मैं कंटिन्यू के ऊपर टच करता हूँ। कंटिन्यू के ऊपर टच करने के बाद ये नोट है, इसको कंफर्म करने के बाद ही प्रोसेस आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग को यहाँ पे जो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन के माध्यम से सेल्फी वेरिफिकेशन होंगे, मतलब सेल्फी लिए जाएंगे। लेकिन सेल्फी के अंदर भी क्या शर्त रखी जाए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेल्फी जो टाइम है उस टाइम पे सेल्फी लेने के समय पे गुड इल्यूमिनेशंस, मतलब जो अच्छे जो लाइट होनी चाहिए। उसके बाद नो एक्सेसरीज, जैसे कि कोई ग्लास मतलब सन ग्लासेस पहनना, या तो कोई भी चश्मा पहनना, या तो कोई मास्क पहनना, या तो टोपी लगाना, ये अनुचित है, ये नहीं लगानी चाहिए। और कैमरा की तरफ देख के ही, ठीक है, मतलब अपनी आँख के सामने कैमरा को पकड़ के ही आप सेल्फी खींचिएगा। जैसे कि मैं कैसे कर रहा हूँ आप देख सकते हो। मेरा थोड़ा बाल बिखरा हुआ सा है, इस तरीके से गो करूंगा। प्रिपेयरिंग कैमरा हो रहा है, मूव अवे, थोड़ा इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। होल्ड स्टेडी, मतलब हम लोगों को होल्ड करने के लिए बोला जा रहा है। और अभी घूमने के लिए बताया जा रहे हैं, ऐसे ऊपर देखने के लिए बताया जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर बाएं तरफ, नीचे की तरफ, इस साइड की तरफ, इस साइड की तरफ। चलिए प्रोसेसिंग हो रहे हैं, इस तरीके से आपको भी करनी है। प्रोसेसिंग में चल रहे हैं, अभी टिक साइन आ गए हैं। अभी बताया जा रहा है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज अंडर रिव्यू। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को रिव्यू के अंदर डाली गई है, ठीक है। तो ये था लेवल 1 वेरिफिकेशन। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ओके करने के बाद लेवल 1 आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जैसे कि आप देख सकते हैं कि अंडर रिव्यू हैं। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद हम लोग फिर से कम बैक कर रहे हैं। विश्वास करिए मेरे साथी, अभी तक ढंग से 10 मिनट भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे कि मेरे पास नोटिफिकेशंस आ गए हैं कि जो लेवल 1 वेरिफिकेशंस करने का जो प्रोसेस हम लोग जस्ट अभी कर रहे थे वो वेरीफाइड हो चुके हैं। तो मैंने बिटगेट के अंदर फिर से लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद सेम ही प्रोसेस है। ऊपर जो प्रोफाइल जो पिक्चर टाइप का दिख रहे हैं, जहाँ पे एक छोटा सा इंसान है एक सर्कल के अंदर, उस पर टच करते हैं। टच करने के बाद जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हरा टिक साइन आ चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये वेरीफाइड हो गए हैं। हमारे जो बिटगेट एक्सचेंज हैं लेवल 1 वेरिफिकेशंस हो गए हैं। तो चलिए हम लोग हाथों हाथों में ही, ये जो हमारा प्रोफाइल नेम है ये देखने को अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर हमने टच किया। जैसे कि हमने प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर टच किया, टच करने के बाद इस तरीके से सामने खुल के आ जाते हैं। यहाँ पे जो ऊपर बीजी यूजर दिख रहे हैं इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। चेंज करने के लिए मेरे को क्या करनी पड़ेगी, माई प्रोफाइल बटन दिख रहा है, इस माई प्रोफाइल बटन के ऊपर मैं टच कर रहा हूँ। ये जो नीचे आप देख पा रहे हो डिस्प्लेड नेम ना, डिस्प्लेड नेम मतलब जो नेम मैं दिखाना चाहता हूँ, यूज़र नेम मतलब मैं जो यूज़र नेम चाहता हूँ। तो चलिए मैं पहले यूज़र नेम को ही चेंज करते हैं। यूज़र नेम को चेंज करने के लिए नीचे जैसे कि आप देख पा रहे हैं @BG यूज़र लिख के आ रहे हैं, यूज़र नेम लिख के आ रहा है। यहाँ पे चेंज नाम का हम लोगों को ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो ये चेंज के ऊपर हम टच करेंगे तो इस तरीके से एडिट यूज़र नेम का ऑप्शन आएगा। कंडीशंस जो हैं आप देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम
20 कैरेक्टर की होना चाहिए, मैक्सिमम 20 कैरेक्टर की हो सकते हैं। यू कैन चेंज योर यूज़र नेम 3 टाइम ए ईयर, मतलब साल में हम लोगों को 3 बार ही चेंज करने का मौका मिलेगा। थिंक केयरफुल बिफोर प्रोसेसिंग, मतलब पहले अच्छे से समझिए प्रोसेस शुरू करने से पहले। और थर्ड कंडीशंस क्या दिया हुआ है, यूज़र नेम कैन ओनली कंटेन अपर केस एंड लोअर केस लेटर, मतलब यूज़र नेम है वो केवल क्या क्या कंटेन कर सकते हैं, मतलब कैसे बन सकते हैं कि उसमें अपर केस एंड लोअर केस लेटर हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, और कॉम्बाइंड ऑफ बोथ, मतलब अपर केस लोअर केस एंड नंबर्स की कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। द ओनली सपोर्टेड सिंबल आर द हाइफेन, मतलब हाइफेन जो सिंबल कौन कौन से सिंबल हो सकते हैं, ये 2 सिंबल के अलावा और कोई सिंबल नहीं हो सकते हैं, जो कि है हाइफेन एंड द अंडरस्कोर, ये 2 ही सिंबल हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, और चेंज करके ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल का नाम है मार्ट स्पेल, तो ये मार्ट स्पेल ही लिख लेते हैं ना, MARTSPELL, ठीक है। इस तरीके से मैंने मार्ट स्पेल लिख लिए हैं यूज़र नेम की जगह। तो मैं कंफर्म कर लेता हूँ, तो ये अंडर रिव्यू में जा चुके हैं। और डिस्प्लेड जो नेम है ना, उस पर भी टच कर दो, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिस्प्लेड नेम, मतलब क्या नाम मैं दिखाना चाहता हूँ, उस डिस्प्लेड नेम के अंदर भी टच करता हूँ। यहाँ पे भी मैं अपना यूट्यूब का जो नेम है वो मेरा बहुत ही प्यारे हैं, तो इसलिए मार्ट स्पेल ही लिखना चाहूँगा डिस्प्लेड नेम के अंदर। तो कंफर्म करता हूँ, ये दोनों ही अंडर रिव्यू में जा चुके हैं। एक बात समझने की कोशिश करना मेरे साथी, जैसे कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल का लिंक लिखे हैं, नाम लिखे हैं, आप चाहे तो यहाँ पे अपना खुद का नाम भी लिख सकते हैं, कोई बाउंडेशंस नहीं है। और प्रोफाइल पिक्चर के जगह मैं चाहता हूँ यही पिक्चर दिखे, चेंज के ऊपर टच करने के बाद आप अपने प्रोफाइल पिक्चर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं अभी नहीं डालना चाहता हूँ, जैसे हैं ऐसे ही रहने देते हैं। तो मेरे साथी अब भी जस्ट मेरे पास नोटिफिकेशंस आए हैं कि जैसे कि हम बिटगेट के अंदर डिस्प्लेड नेम और यूज़र नेम को चेंज करने के लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर डाले थे, तो वो ऑलरेडी वेरीफाई हो चुके हैं। चलिए हम देख लेते हैं, फिर से हम लोग प्रोफाइल आइकन पर टच करेंगे। टच करने के बाद जैसे हम देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऊपर जो बाय डिफॉल्ट यूज़र नेम था वो चेंज होके मार्ट स्पेल आ चुके हैं। जैसे कि हम लोग प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर टच कर लेते हैं, फिर से हम लोग देख लेंगे यूज़र नेम भी चेंज हुए कि नहीं हुए हैं। डिस्प्ले नेम तो हम लोग को चेंज दिख रहे हैं। चलिए हम लोग यूज़र नेम भी देख लेते हैं, खोल लेते हैं इसे, माई प्रोफाइल के ऊपर टच करने के बाद जैसे कि आप आपके सामने देख सकते हैं कि ये जो डिस्प्लेड नेम और जो यूज़र नेम है वो चेंज हो चुके हैं। तो मेरे साथी आज इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम रेफरल लिंक के माध्यम से और डायरेक्टली bgportable.com के माध्यम से हम लोग बिटगेट जो क्रिप्टो एक्सचेंजर है इसके अंदर अकाउंट क्रिएट करके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और KYC कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देख लेंगे कि कैसे हम लोग इस बिटगेट के अंदर जो नेक्स्ट लेयर की जो सिक्योरिटी गूगल ऑथेंटिकेटर को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो मेरे साथी अगर सच में इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी वैल्यू मिले हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए, और ऐसे ही मेक मनी ऑनलाइन और टेक्निकल सपोर्ट के जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन पे ऑल टच कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही इस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड हो तो पहले ही आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तो अभी तक इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए और इस चैनल को प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मार्ट स्पेल, जय हिंद।